हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीवी मैथमेटिक्स। बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ के बच्चों अब उसके आगे का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो त्रिकोणमिति के ऊपर बेस्ड है, उसी को बच्चों हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो कल बच्चों मैंने आपको बेसिक लेक्चर प्रोवाइड किया था बच्चों। तो अगर आपके पास अगर एनसीईआरटी वाली बुक अगर हो तो आप प्लीज लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो पूरा काम है वो एनसीईआरटी की बुक के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ऊंचाई दूरी का जो बच्चों सवाल होता है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ऊंचाई दूरी खोल लूं मैं। हाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो बच्चों ये वाला चैप्टर आप खोल लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैं बोलूंगा और आप उसको नोट करेंगे अगर आपको नोट करना होगा तो, या फिर अगर आपके पास बुक होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ठीक। और दूसरी चीज बच्चों ये है कि आप प्लीज अपने पेन कॉपी लेके बैठिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन अभी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं अगर मैं लिखने लगूंगा ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। और बाकी मुझे उतनी बढ़िया एडिटिंग नहीं आती है कि मैं क्वेश्चन ऐसे स्क्रीन पे आ जाए ये वाला सिस्टम कर सकूं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसके लिए। बाकी अगर आपके पास बुक है तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से उसको देखिएगा। ठीक है बच्चों, और बाकी त्रिकोणमिति का जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब त्रिकोणमिति जो पढ़ाया था मैंने, उसमें टोटल 25 लेक्चर है। तो 25 में से बच्चों कुछ ज्यादा, मतलब पूरी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल आपको इसमें नहीं करना है। बस छोटे मोटे जैसे साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा, टैन थीटा, से ये सब जो है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, इन्हीं सबों का इस्तेमाल जो सबसे ज्यादा हम लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और कहीं कहीं क्या होगा कि हमको हो सकता है कि मुझको एंगल का मान रखने से, जैसे टेन 45 अंश, टेन 30 अंश, टेन 60 अंश, ये सब मुझे रखना पड़े। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप तैयार रखिएगा, और उसके बाद इसको सॉल्व को स्टार्ट करता हूं बच्चों। ठीक है, और इसके पहले जस्ट एक लेक्चर आपको किस पे दिया था मैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ऊंचाई और दूरी के ऊपर। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि आखिर में ऊंचाई दूरी होती क्या है और त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। ओके बच्चों, शुरू कर दो क्लास आज की। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सुन लो सब ध्यान से। लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आसान सवाल है, तो आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आई होप। ठीक है, तो ये रहा देखिए आपके सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, तो ये बच्चों देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है कि ये आपको पर्सनॉलिटी शायद शो हो रही हो। ठीक है, देखो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को बच्चों मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो देखो कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो यहां फिगर देखो बनाता हूं, देखो इसमें देखो फिगर भी यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये यही वो डोर है बच्चों, जिसपे क्या करे, जिसपे सर्कस का जो खिलाड़ी है या फिर सर्कस मतलब जो भी करने वाला कलाकार है, वो बच्चों इसी पे वो चढ़ रहा है, और इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कह रहा है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के, ठीक है, मतलब ये भूमि थी बच्चों, और इस पे एक सीधा खंभा इस तरह लगा हुआ है। ठीक है, तो सीधे लगे हुए खंभे के शिखर पर तना, ठीक है, शिखर पर बंधा हुआ है। हाँ, कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का हो, 30 अंश का हो। यानी कि देखो आपकी डोर एक यहां बंधी हुई है और एक इसके शिखर पे बंधी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मतलब जहां से हम देखते हैं या फिर जहां से, हाँ वहीं पे क्या होता है, वहीं पे आपका उन्नयन कोण बनता है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि वो कहां, वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो कोण कहां बनेगा आपका, यहां बनेगा 30 अंश का। और बाकी फिगर दिया हुआ है तो ज्यादा पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप नाम रख लेंगे, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। आपको ज्ञात क्या करना है बच्चों, आपको खंभे की ऊंचाई, आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। तो इसको मैं क्या ले लेता हूं, एच, इसको मैं एच मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग, माना खंभे। देखिए स्टूडेंट, अगर मेरी हिंदी लिखने में कोई गलती हो जाएगी तो आप उसको प्लीज सुधार दीजिएगा। ठीक है, और ठीक रहेगा।
माना खंबे की ऊंचाई कितनी है बच्चों, h है। मीटर ले लेते हैं, h मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो तो इस ये जो कोण है, बस यही आपको समझना है, ये जो कोण है इस कोण के लिए ये क्या है बच्चों, ये इसके लिए एक लंब है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, एक कण है। आपके पास परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, कण आपके पास है। पी और के का ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें पी और के यानी कि परपेंडिकुलर और कर्ण दोनों आते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो रिलेशन है। पहला कौन सा बच्चों, साइन थीटा का रिलेशन, और दूसरा आपका कोसेक थीटा का रिलेशन। तो कोसेक थीटा का रिलेशन नहीं लेंगे हम लोग, ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आंसर, उससे भी आंसर आएगा, पर हम लोग किसको लेते हैं, साइन थीटा को। ठीक है बच्चों, देखिए त्रिभुज ए बी सी क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए साइन 30 अंश बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान बच्चों क्या है, ए बी आपका लंब है, अब कर्ण कितना बच्चों देखो आप लोग, ए सी। ठीक है, अब देखो साइन 30 अंश, नोटेशन के द्वारा देखो मैंने दिखाया हूं कि वो जो ऊंचाई वो कितनी है, वो h है, तो यहां पे हो जाएगा h अपॉन ए सी देखो कितना है, 20 मीटर है। साइन 30 मान बच्चों कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, h बटे एस ना। अब यहां से क्या करो, 20 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना हो जाएगा, 20/2 बराबर कितना, h। 20 से काटो, 2 दाम में 20, तो h का मान कितना आ गया, 10 मीटर। यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज इसको नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से, और एक बार अपने अपने समझ लीजिए। नोट हो गया स्टूडेंट। अब आप यहाँ से सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। देखिए लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप चाहिए तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो, ताकि आपके टोटल 6 क्वेश्चन तुरंत रेडी हो जाएं। हो गया बच्चों, चलिए देखिए, इसको रफ नहीं किया, देखिए रफ कर लो पहले इसको। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिए। आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। देखिए लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हाँ, आपको एक सजेशन देना चाहूंगा बच्चों, देखो वर्डिंग पढ़ के अगर आप फिगर बना ले गए, मतलब जो चित्र बनाना है अगर वो चित्र मान लो तो बना ले गए, तो मैं बता रहा हूं कि आप 50% क्वेश्चन आप वहीं सॉल्व कर ले जाएंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों की, डिस्कस हमको किस पे करना पड़ेगा, फिगर बनाने पे, कि फिगर कैसे बनाना है। ठीक है, तो वर्डिंग को कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, देखो मैं पढ़ता था 9th में, ठीक है, ये पहले 9th में था ऊंचाई दूरी, तो ये चैप्टर मुझको मेरे पापा पढ़ाए थे और मैं काफी मार भी खाया था इस चैप्टर के लिए। मुझे समझ में नहीं आता था कि tan क्यों इतना हो गया, क्यों ये ऐसे हो गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन जब 1 साल बाद जब मैं यही एक्सरसाइज में 10th में पढ़ा, तो मैं एक चीज समझ गया था कि मैं काफी चीजें मैं सीख चुका हूँ, जो मुझको उस समय मजाक लगता था, मैं वो काफी चीजें मैं वहां पे सीख चुका था। ठीक है, जैसा कि मुझे एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि अगर मैं फिगर बना ले गया तो क्वेश्चन में कर ले गया। ये बड़ा मुझको बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी थी क्लास 9th से, और बाकी जब 10th में जब मुझको मिली पर्सनॉली तो ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सर बड़ा बड़ा बताए, बाकी मैं क्वेश्चन अपने आप कर ले गया, मुझे फिगर बनाने में आसानी होने लगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको भी क्या करना है, बस फिगर कैसे भी करके अगर आप फिगर अच्छे से बना ले जाते हो तो क्वेश्चन आप 50% क्वेश्चन आप वहीं कर ले जाओगे, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है ज़्यादा टफ नहीं होती है, बस हल्का फुल्का गुणा भाग करना पड़ता है, और बाकी जो मेन है वो सब फिगर है। ठीक है, और एक बात और कि एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आएगा ही आएगा, श्योर है। ठीक, एक क्वेश्चन 6 नंबर में और एक क्वेश्चन 4 नंबर में, अथवा मतलब पूछ देता है ये 6 नंबर वाला, तो आप एक क्वेश्चन तो फिक्स रहोगे 6 नंबर में आ गया, अगर दोनों आ गए तो 10 नंबर में आ जाएगा, अथवा कर दोगे तो 10 नंबर तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा अगर इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे तब। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। हाँ, आपको मैंने बता दिया कि फिगर अगर बना लेगा तो सवाल लगा लेगा। ठीक है बच्चों, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, चलो मान लेता हूं ये, चलो मान लेता हूं कि ये कोई पेड़ है। अब कहना मुझसे सीधा कौन सा पेड़ होता है, अरे यार मान लो भाई, क्या दिक्कत है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। समझ रहे हो,
कि देखो मान लो पेड़ मान लो यहाँ से मान लो टूट गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, और ये टूटा हुआ जो हिस्सा है वो क्या होता है, वैसे आके जैसे ऐसे था, अब देखो पहले पेड़ ऐसे था, अब ये ऐसे गिर गया, ऐसे गिर गया, ठीक है, पेड़ ऐसे था आपका ऐसे, और ये ऐसे गिर गया। बात समझ आई? ये जो पेड़ ऐसे था ना बच्चों, ये इस तरह आके गिर गया, ठीक है। बात समझ आई? आ रही नहीं आ रही आपको? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी तो आसान है, देख रहे हो तुम, देख ही रहे हो। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाती है। देखो अब क्या करती है वो, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल रहा है कि वो 30 अंश का कोण बनाती है। लो 30 अंश का कोण बना दिए हम लोग। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब बता रहा है कि जो पेड़ का जो देखो पाद बिंदु है, मतलब ठीक ना, पेड़ का पाद बिंदु मतलब ये सबसे नीचे वाला बिंदु, उसी को हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो पेड़ का जो पाद बिंदु है, कहा गया, हाँ, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अब देखो यही शिखर था, यहां आके छू रहा है, तो इनकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है, 8 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है काफी आसान है यार, दिमाग पे कुछ ज्यादा खर्चा ही नहीं करना है। हाँ याद रहे कि यही चीज आएगी, देखो इसके इक्वल ये है, ठीक है। और देखो क्या लिखा है, हाँ तो बोला है पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, सिंपल सा सवाल है। क्या करना है आपको, आपको पेड़ की ऊंचाई याद करना है कि जो पेड़ था वो टोटल कितना था, ठीक है। हाँ तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, नाम लिख लेते हैं इसका, ए बी सी, इसका नाम रख लेते हैं डी। तो हमको बच्चों क्या याद करना है, हमको डीसी याद करना है। क्या याद करना है, डीसी, मतलब ये वाली पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ हमको ज्ञात करनी है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस लेंथ को निकाल लेते हैं। मैं मानता हूं कि ये लेंथ कितनी है, कुछ भी मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, चलो एक्स मान लूं, चलो एक्स मान लेता हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात देखो बच्चों, मैं ये जानता हूं कि अगर मैं कहीं से अगर ये वाली लेंथ अगर निकाल लूंगा ना, तो यही लेंथ बच्चों किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न प्रश्नानुसार क्या है बच्चों, देखो आपका जो एडी है बच्चों, वो किसके बराबर है, वो आपका एबी के बराबर है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार देख लो वीडियो चल रही नहीं चल रही है, हाँ चल रही है। मुझे तो डाउट डाउट होने लगता है कि बार बार वीडियो को पॉज करता हूँ, ऑन करता हूँ ना, तो सोचता हूँ कि ऐसा ना हो वीडियो पॉज हो रही है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मुझको प्रश्न से पता थी। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो ये एक आधार है, देखो इस कोण के लिए क्या है, आधार है, ये क्या बच्चों, लंब है। अब तुम सोचो कि लंब और आधार का कौन सा रिलेशन है, बताओ सब लोग। हाँ तो हम लोग जानते हैं कि लंब और आधार का रिलेशन है tan थीटा। क्या है, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है, AC, और आधार कितना है, BC। थीटा का मान कितना है, tan, देखो वहां पे 30 अंश, और AC को हम लोग x माने हैं, और BC मेरा 8 मीटर का है। tan 30 का मान लो तो कितना होता है, कड़ी में सॉरी 1 बटे कड़ी में 3 ये होता है, ठीक है, बराबर x/8। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/√3, ठीक है। तो अब इसका चाहे तो आप परिमेयकरण कर लेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, 8/3 गुणे कड़ी में 3/3। तो सो वी कैन से दैट 8/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कड़ी उठ जाएगी और बचेगा आपका 3। तो बची किसकी लंबाई आ गई, ये x की लंबाई आ गई, यानी कि बच्चों ये लंबाई आ गई। और मुझको भी ये लंबाई को मुझको फाइंड करनी है ए से लेकर डी तक की। तो आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, तो अब मुझको चाहिए क्या, मुझको पेड़ की पूरी ऊंचाई चाहिए, और पेड़ की जो पूरी ऊंचाई बच्चों वो सी से लेके कहां तक की, डी तक की है, ठीक। और देखो ये वाली ऊंचाई में पा गया हूं, अगर मैं कहीं से अगर ये वाली ऊंचाई पा जाऊं और दोनों को जोड़ दूं, तो ये पूरी संपूर्ण ऊंचाई मुझको नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कि देखो ये पूरी ऊंचाई मुझको ज्ञात करना है, तो अगर मैं ये वाली ऊंचाई पा गया हूं मैं, और ये वाली कहीं से पा जाऊं, ठीक है, और उन दोनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो जो ऊंचाई मिलेगी वो क्या होगी, वो आपकी संपूर्ण ऊंचाई होगी, ठीक है। जैसे मान लो देखो ये स्टिक है, स्टिक पे यहां मान लो, चलो यहाँ पे C है, यहाँ पे B, यहाँ पे A,
तो मुझसे कोई पूछे कि इस स्टिक की लंबाई कितनी है, तो मैं अगर कहीं से मान लो पता कर लेता हूँ कि इस मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई मान लो 2 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई मान लो 3 मीटर है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 2 + 3 = 5 मीटर होगी पूरी लंबाई, कह सकता हूँ ना। तो अगर मुझको पूरी लंबाई चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों लंबाई आपस में जोड़ दूंगा। उसी तरह जब मुझको यहाँ से ये पूरी लंबाई चाहिए तो मैं इस लंबाई में अगर ये लंबाई जोड़ दूँ तो मुझे पूरी लंबाई नहीं मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आप ये बात मेरी समझ गए होंगे, देखिए ध्यान से। और एक चीज मुझको और क्या पता है कि जो ये वाली लंबाई है बच्चों वो इसी लंबाई के बराबर है, किसके, जो आपका AD है वो AB के बराबर है, ठीक है। आप सबसे पहले देखो प्रश्न में लिख चुके हैं इस चीज को, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में अब तुम देखो कि इस कोण के लिए बच्चों ये तो आधार है, ठीक, और इसको मुझे ज्ञात करना है और इसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। अब तुम सोचो कि आधार और कर्ण में कौन सा रिलेशन है, सोचो, ठीक है। देखो त्रिभुज ABC में आप पढ़े होंगे आधार और कर्ण में cos थीटा, क्या पढ़े हैं, cos थीटा। तो आप लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार का मान आप रख लेंगे BC और कर्ण आपका कितना है AB, ठीक है। तो आपका हो जाएगा cos थीटा मतलब कितना 30 अंश और आपका BC का मान कितना है 8 मीटर और AB का मान आप लोग कुछ मान लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लें, y मान लें, चलो इसको हम लोग y लेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब जब ये y हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, अरे भाई ये भी तो y हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल ही तो हैं, ठीक है। भले ही फिगर में ना लग रहे हो लेकिन दोनों इक्वल है। और AB का मान कितना मान लिए थे, y मान लिए थे, ठीक है। तो अब cos इसका मतलब बताओ कितना होता है, याद तो होगा नहीं तुम लोगों को, बराबर 8/5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3y बराबर 8 दूना के 16, इसको भगा दो तो y बराबर आपका हो जाएगा 16/3, ठीक है। इसका परिवर्तन कर देते हैं तो आप इसको लिख सकते हो क्या पता है, 16 कड़ी में 3/3 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए आप लोग इसको भी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए लिखेंगे आप लोग, अब आप लोग लिखेंगे पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है। मुझे बताया मैंने अभी आपको कि मैं इस वाली हाइट में अगर ये हाइट जोड़ दूंगा तो अगर दोनों को जोड़ूंगा तो क्या इस पूरी हाइट के बराबर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लिख सकते हैं AC प्लस क्या AD, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो क्या x प्लस y, और x का मान देखो निकाला गया है 8 कड़ी में 3/3 प्लस इसको भी देखो निकाला गया है 16 कड़ी में 3/3। नॉर्मल भिन्न का जोड़ सॉल्व कर लो तो एलसीएम लोगे 3 आएगा, ऊपर वाले का ऐसे कर दोगे आप। कभी भी जब अगर दोनों के हर समान हो ना तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देते हैं अंश को, ठीक है। अगर हर मान लो दोनों के समान है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दो। जैसे मान लो अगर लिखा है 4/3 प्लस 6/3 तो डायरेक्ट कर दो उसको, 6×4 10/3, वही का मैंने यहाँ पे किया था। तो दोनों का हर समान था, डायरेक्ट जोड़ दो। दोनों के पास कड़ी में 3 है, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों को जोड़ा जा सकता है ना। 16 और 8 कितना होता है बच्चों, 24 होता है। 24 कड़ी में 3/3, 3 से काट 3/24 तो आपका हो जाएगा 8 कड़ी में 3, यही का स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज की लेक्चर अच्छी लगी होगी और आपको जितनी बातें बताया हूँ वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो आज की लेक्चर में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बच्चों आप मेहनत से पढ़ते रहिए, जितना भी क्वेश्चन है आगे उसके करते रहिए, ठीक है। जिस वीडियो में फंसी मतलब जिस क्वेश्चन में फंसिएगा वही वीडियो देखिएगा। जैसे 5वें में फंस रहे हैं तो डायरेक्ट 5वीं वीडियो मतलब कि जिस वीडियो में 5वां क्वेश्चन रहेगा उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और बाकी मेहनत करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है बच्चों। और कोई सी भी दिक्कत अगर आपको होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों वीडियो खूब ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू सो मच।